आजकल के ज़माने में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ मायने रखती है, तो वो होती है पैसा। अगर इंसान के पास पैसा है, तो उसके पास सब कुछ है। इज़्ज़त है, रुतबा है, हर एक चीज़ मिलती है। लेकिन अगर उसके पास अगर पैसा ही नहीं है, तो वो कितना भी गुणवान क्यों ना हो, उसकी कोई कदर ही नहीं है, उसकी कोई अहमियत ही नहीं है। आपको दर-दर की ठोकरें खानी पड़ती है। लेकिन अगर वही आपके पास पैसा है, तो आप लोग को पता है कि आपके तलवे चाटने वाले हज़ार मिल जाएँगे। आपके सामने जी हजूरी करते फिरेंगे कि साहब ये बात, साहब वो बात। लेकिन अगर वही पैसा नहीं है, तो आप कितना भी बड़े विद्वान हो, आपको कोई पूछने नहीं आएगा। खैर, ये तो थी एक अमूमन बात। कहानी की शुरुआत करते हैं। दरअसल आज की जो सच्ची घटना है, वो वाक़ई अपने आप में दिलचस्प है। एक ऐसे टीचर, बिहार में आमतौर पे आप लोगों को पता है कि ये पकड़ा हुआ ब्याह बहुत ज़्यादा फ़ेमस है कि अगर लड़के को सरकारी नौकरी मिलती है, तो फिर वहाँ पर लड़के को पकड़ करके उसकी ज़बरदस्ती शादी करवा दी जाती है। और फिर क्या? उसके बाद तो लड़के को पूरे जीवन झेलना ही पड़ता है। तो चलिए इसी बिहार के दरभंगा की जो सच्ची घटना निकल कर के सामने आई है, इसका 65 दिन बाद खुलासा हुआ है। तो इसको जानते हैं कि आखिर ये पूरा माजरा है क्या? नमस्कार, प्रणाम, मैं अविनाश। आज की जिस सच्ची घटना के साथ मैं आप लोगों के बीच में आया हूँ, ये सच्ची घटना बिहार के दरभंगा की है। दरअसल बिहार के दरभंगा में एक टीचर जिनका नाम रामाश्रय यादव होता है। दरअसल रामाश्रय यादव एक बहुत ही होनहार लड़का होता है पहले का। ये अपने शुरुआती जीवन में काफ़ी मेहनत किया रहता है, पढ़ाई लिखाई किया रहता है और पढ़ाई लिखाई करने के बाद इसने 3-4 ऐसी वैकेंसियाँ थी जिनको इसने क्रैक किया था, चाहे वो पुलिस की नौकरी हो या फिर और भी कई वैकेंसी थी जिसको उसने क्रैक किया था। लेकिन फाइनली जो ये लड़का है रामाश्रय यादव, इसने एक टीचर की जॉब को प्रेफर कर लिया और उसी को में ये लग गया, यानी कि एक जूनियर का टीचर बन जाता है। और फिर अब क्या, जब सरकारी नौकरी तो फिर पैसा, रुतबा और एक तरह से अलग अलग तरह का भौकाल। ये अपने आप में बड़ा ही रसूखदार व्यक्ति बन जाता है। सरकारी नौकरी लगने के बाद अमूमन ऐसा हो ही जाता है। अगर आपके पास कोई इज्जत नहीं है, फिर भी आपकी बहुत ज़्यादा इज्जत होगी, लोग आपके तलवे चाटने के लिए तैयार रहेंगे। खैर, रामाश्रय यादव ने एक बुलेट ले लिया और बुलेट लेने के बाद अब उसी से वो अपना भौकाल बना करके स्कूल जाया करता और स्कूल से वापस आया करता था। अब ये जिस रास्ते से जाता था, यानी कि मधुबनी के एक संकीर्णा गांव है, उसी गांव से होते हुए वो जाया करता था। और एक रोज वो जा रहा था और रास्ते में उसकी एक मैडम होती है जो उसकी उसी स्कूल में पढ़ाती है, उनको वो ले करके जाया करता था। अब तकरीबन आज से ये 1.5 महीने पहले की बात है। रामाश्रय एक रोज ले करके उनको स्कूल पे जा रहा था और रास्ते में एक पुलिया पड़ती है और उसी पुलिया के पास कुछ गाड़ी वाले जो होते हैं वो पीछे लग जाते हैं 3 बाइक से। अब रामाश्रय यादव के आगे पीछे घूम रहे थे। रामाश्रय यादव अपनी बाइक की स्पीड तेज करता है, लेकिन वो भी अपनी बाइक की स्पीड तेज कर लेते हैं। रामाश्रय के साथ में एक औरत थी, अब इस वजह से ज़्यादा तेज बाइक चला नहीं पा रहा था और उसको ये लग रहा था कि पीछे जो बैठी औरत है, यानी जो शिक्षिका है, वो बेहद खूबसूरत थी। अब उसको ये लगता है कि ये उसी को छेड़ रहे हैं सब। अब इसी में एक बाइक वाला आगे ले जाकर के उसके बाइक को रोकने का इशारा कर देता है और खड़ी कर देता है अपनी बाइक। रामाश्रय यादव भी अपनी बाइक को रोक लेता है। बाइक से रोकने के बाद वहाँ पे सुनसान इलाका, यानी कि एक पुलिया जो होती है वो पार कर जाते हैं और फिर अगली आती है अगली पुलिया। और इसी अगली पुलिया पे जो रामाश्रय यादव की बाइक है वो रुकती है और वहाँ से जो 6 बदमाश होते हैं, 6 मनचले लड़के, गुंडे होते हैं एक तरह से कह लीजिए, उन्होंने शिक्षिका को कहा कि बाइक से उतरो और उसको बाइक से उतार दिया। और बाइक से उतारने के बाद एक उसकी बाजू को पकड़ता है और लेकर के उसको दूसरी साइड जाने लगता है। महिला की हालत खराब कि अब आखिर आगे होगा क्या, उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, उसके साथ रेप ना हो जाए। अब आमतौर पर ऐसा बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, रेप हो जा रहा है। और उन चारों के हाथों में बंदूक थी और 3 खड़े थे रामाश्रय यादव को घेर करके
और वो एक जो होता है उसमें, जिसका नाम प्रदीप बताया गया है, प्रदीप उसको लेकर के महिला टीचर को एक किनारे जा रहा होता है दूसरे साइड, और इतने में पीछे से गोली चलने की आवाज़ आ जाती है। अब सभी लोग अवाक हो जाते हैं कि आखिर गोली किसको लगी। जब गोली आवाज़ आती है तो फिर महिला मुड़ती है तो देखती है कि गोली जो है वो रामाश्रय यादव को मारी गई थी, और धाए धाए 4 गोलियां उसके सीने में उतार दी जाती है, और उतारने के बाद ऑन द स्पॉट जो है वो रामाश्रय वहीं पर मर जाता है, और जो बदमाश होते हैं उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, और छोड़ने के बाद उस महिला टीचर को भी छोड़ देते हैं, और वहाँ से वो लोग फरार हो जाते हैं। अब फरार तो हो जाते हैं, महिला टीचर परेशान कि आखिर अब करे तो क्या करें। आनंद फानन में रामाश्रय यादव के घर पे फ़ोन करती है, मौके पर पुलिस भी आती है, पुलिस को भी उसने फ़ोन किया था। अब पुलिस जब आती है तो फिर क्या था, मामला संगीन, चूँकि रामाश्रय जो था वो मर चुका था, एम्बुलेंस बुलाने का भी कोई फ़ायदा नहीं था, ऑन द स्पॉट वो मर चुका था, क्योंकि जो शिक्षिका थी उसकी नब्ज़ टटोली हुई थी, तो वो मर चुका था। अब पुलिस आती है, बॉडी को कब्जे में लेती है और लेकर के उसको पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। उधर पोस्टमार्टम होता है, लेकिन इधर जो पुलिस है अपनी तफ्तीश में जुट जाती है और सभी से पूछताछ करना शुरू कर देती है। इधर पूछताछ का जो सिलसिला है वो शुरू होता है, और शुरू होने के बाद कहीं से कोई भी सबूत हाथ नहीं लगा था। दरअसल जो पुलिस है अब वो पूरे जो मामले हैं उसको बड़ी ही बारीकी से तैयार कर लेती है और आगे की जो जानकारी है उसको जुटाने लगती है, और ये जांच पड़ताल में सबसे पूछताछ करती है कि आखिर जो पूरा मामला है इसमें ऐसा तो कुछ नहीं जुड़ा हुआ है जिससे किसी रामाश्रय से दुश्मनी हो। लेकिन जब घर वालों से बातचीत की जाती है तो घर वाले भी कहते हैं कि नहीं, रामाश्रय तो पढ़ने लिखने में काफ़ी होनहार था, और ये बस अपने स्कूल जाया करता था, स्कूल से घर पे आ जाया करता था, इसकी किसी से दुश्मनी थी ही नहीं, और काफ़ी खुशमिजाज लड़का, मिलनसार लड़का, किसी से इसकी कोई भी दुश्मनी नहीं थी। अब जैसे इस प्रकार की जब बातें पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों को लग जाता है कि यह लड़का सही है, लेकिन पुलिस वालों को किसी पे यकीन नहीं होता है, और पुलिस वाले फिर अब गांव में हैं, अब अलग अलग जगहों पे तफ्तीश जारी होती है। फिर स्कूल में किसी से कोई झगड़ा तो नहीं हुआ है। अब जब झगड़े की बात आती है तो फिर स्कूल में भी कहा जाता है कि नहीं, व्यवहार तो बहुत अच्छा था, सबसे पूछताछ की जाती है, लेकिन कहीं से भी कोई भी सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगता है। अब पुलिस जो है वो बारीकी से जांच पड़ताल में आगे बढ़ती है और सीसीटीवी कैमरे को खंगालने लगती है कि कहीं से कोई ऐसी वारदात, क्योंकि महिला से पूछा गया था तो बताई थी महिला ने 3 बाइक थी, और उसने ये भी बताया था कि किसने किस कलर के लगभग कपड़े पहने थे। अब पुलिस जो है वो सीसीटीवी जब कैमरे खंगालती है तो उसमें एक साथ 3 बाइक गुजरती हुई दिखाई देती है, और जब 3 बाइकों को पुलिस देखती है तो उसमें जो नंबर प्लेट होती है उसी से पुलिस उनको ट्रेस करने की कोशिश करती है, और एड्रेस निकाला जाता है, और मौका वारदात से एक व्यक्ति को धर दबोच लेती है पुलिस। अब पुलिस जब उससे धर दबोचती है तो फिर अब उससे पूछताछ होती है, और फिर उसने जब पुलिस अपने पे आती है तो फिर वो इस कदर से पूछताछ करती है कि जो एक बदमाश पकड़ा गया था उसने सभी के नाम खोल दिए, और जैसे सबके नाम जब खुलते हैं तो फिर क्या था, सभी को पुलिस पकड़ लेती है, और फिर उनसे पूछताछ होती है कि आखिर तुमने रामाश्रय को मारा क्यों, आखिर तुम्हारी उससे क्या दुश्मनी है। इस पर जो बदमाश होते हैं वो कहते हैं कि साहब हमें सुपारी दी गई थी उसे मारने के लिए, और पुलिस के रिकॉर्ड में भी ये था कि ये कोई आम गुंडे नहीं है, बल्कि ये हिस्ट्रियर गुंडे हैं, और इनकी जो कंप्लेन है वो कई बार है, ये जेल से कई बार आ जा चुके हैं, यानी कि जेल के ये लोग मेहमान रह चुके हैं। अब जब नाम पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि हमें मारने वाला एक व्यक्ति है जिसका नाम जो है रामचंद्र पासवान है। अब रामचंद्र पासवान की बात आती है तो पूछा जाता है कि आखिर ये कौन है, तो कहा जाता है कि रामचंद्र पासवान जिस स्कूल में रामाश्रय पढ़ाता था उसी स्कूल का टीचर है। अब पुलिस सोचती है कि आखिर एक प्रिंसिपल की एक टीचर से क्या दुश्मनी हो सकती है, और फिर पुलिस अब रामचंद्र शुक्ला के पास जाती है और फिर उससे पूछताछ करती है, और उससे जब पूछताछ होती है तो जो रामचंद्र है या रामचंद्र पासवान है वो कहता है कि साहब नहीं, वो गुंडे जो है वो झूठ बोल रहे हैं, मेरी इस केस से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन पुलिस की निगाहों से कोई कब तक बच सकता है,
पुलिस ने उस रामचंद्र की कॉल डिटेल खंगाली और कॉल डिटेल खंगालने के दौरान पता चल जाता है कि हाँ, इसने गुंडों से बातचीत की थी। और फिर पुलिस जो रामचंद्र है उसको उठाती है और उठाने के बाद उसे सच को बुलवाया जाता है। तो जो रामचंद्र पासवान है वो एक कहानी बताता है और कहानी कुछ इस कदर होती है कि जो रामचंद्र पासवान है वो बहुत पहले से स्कूल में प्रिंसिपल होता है और इसी दौरान जो है रामाश्रय जो यादव है उसका उसी स्कूल में पोस्टिंग होती है। सब कुछ सही था और धीरे धीरे इनका आना जाना स्कूल पे अब लगा ही रहता था। अब पर डे का आना जाना सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन इसी दौरान माफी चाहते हैं, इसी दौरान स्कूल में एक टीचर शिक्षिका की एंट्री होती है और जो शिक्षिका होती है वो बेहद खूबसूरत और जो रामचंद्र पासवान है अब उस पर वो अपना दिल हार बैठता है और वो सोचता है कि ये इतनी खूबसूरत है और मैं अभी तो ठीक ठाक ही हूँ, ऊपर से मेरा रुतबा है, एक तो मैं प्रिंसिपल हूँ और हो सकता है कि मैं ट्राई करूँ तो ये मेरे प्यार के जाल में फंस जाए। अब जो रामचंद्र पासवान है अब उस महिला पे डोरे डालने लगता है। लेकिन इसी दौरान जो रामाश्रय भी उस महिला पे डोरे डालता है, लेकिन दाल किसी की नहीं गलती है। अब मामला कुछ इस प्रकार फंस जाता है कि जो रामाश्रय जिस रास्ते से आता था, यानी कि मधुबनी के जो सकीरना है गांव है, उसी सकीरना गांव से होते हुए ये स्कूल में आया करता था पढ़ाने के लिए। अब उसी रास्ते में उस शिक्षिका का घर पड़ता था, तो कई बार बातचीत होती है तो इसी दौरान पता चलता है कि जो शिक्षिका है उसी रास्ते से आती है। तो वो कहता है कि अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो मैं भी तो उसी रास्ते आता हूँ, आप मेरे ही साथ मेरे बाइक पर बैठ करके चले आया करिए। अब शिक्षिका भी ये सोचती है कि चलो अब इससे अच्छी बात क्या है, एक तो पैसे बच जाएंगे और दूसरा सुविधा मिल जाएगी, टाइम से घर आ जाएंगे, टाइम से घर चले जाएंगे, बाइक मुझे स्कूटी चलानी नहीं पड़ेगी, सब कुछ मेरा बचत ही हो जाएगा। अब ये सोच करके जो शिक्षिका होती है वो रामाश्रय के साथ हो लेती है। प्रतिदिन का उसका आना जाना लगा रहता है रामाश्रय के साथ। अब ये बातें कहीं ना कहीं रामचंद्र पासवान को रास नहीं आती है। वो सोचता है कि आखिर ये मेरी जो मैं इससे प्यार करता हूँ शिक्षिका से, इसके बीच में ये रोड़ा बन रहा है और ये कहीं ना कहीं मुझे रोकने का प्रयास कर रहा है। अब रामचंद्र जो है वो रामाश्रय पे इस कदर चिढ़ता है कि उसको बार बार जलील करने का प्रयास किया करता था। शिक्षिका के सामने खुद को बढ़िया और रामाश्रय को बुरा दिखाने का प्रयास किया करता था, लेकिन उसकी दाल नहीं गलती थी। अब जो रामचंद्र पासवान है अब वो ये सोचने लगता है, एक षड्यंत्र बनाता है कि अगर मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर इसका कोई दुश्मन मिल जाए जिससे इसकी दुश्मनी हो और फिर इसको ठिकाने लगा दिया जाए, ताकि ये जो मेरे रास्ते का रोड़ा है वो साफ हो जाएगा और वो खुद अगर सामने अगर आता है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए वो खंगालना जो है वो कोशिश करता है उसके रिकॉर्ड को, और जो उसके रिकॉर्ड को जब खंगालने के प्रयास करता है तो पता चलता है कि उसके गांव में जमीन को लेकर के उसके पड़ोसी से दुश्मनी है और पड़ोसी से जो दुश्मनी है वो परिवार की थी। खैर रामाश्रय से कोई इतना मतलब नहीं था, लेकिन जो जमीन का मालिक था वो रामाश्रय ही था। अब बहुत पहले की ये बहस हुई थी, अब इसीलिए वो उससे हाथ मिलाता है रामचंद्र, यानी कि दोनों दुश्मन अब एक हो जाते हैं। रामचंद्र जो है वो एक तरफा प्यार में दीवाना था शिक्षिका के, और जो शिक्षिका थी वो कहीं ना कहीं रामाश्रय के प्रति वो प्यार में गिरती जा रही थी और रामाश्रय भी उसके प्यार में गिरता जा रहा था। अब इसीलिए उसने सोचा कि क्यों ना रामाश्रय को रास्ते से ही हटा दिया जाए और उसको सुपारी देता है। और जो रामचंद्र पासवान है इसने अपने रुतबे का फायदा उठाया, पैसा, पावर, रुतबा, ये तीनों चीजों का वो इस्तेमाल करता है और रामाश्रय की पड़ोसी की मदद से कुछ गुंडों को हायर किया जाता है और हायर करने के बाद उनको सुपारी दी जाती है लगभग 6 लाख रुपए में और उसको मारने के लिए रामाश्रय को। अब रामचंद्र पासवान का ये दिमाग था कि अगर रामाश्रय को रास्ते से हटा दिया जाए तो फिर उसका रास्ता क्लियर हो जाएगा और वो शिक्षिका से अपना प्रेम प्रसंग रचाने लगेगा। लेकिन
कहते हैं होनी को कौन टाल सकता है, और मारने को तो वो लोग मार देते हैं उसको। और जो मारने की बात आती है तो फिर सारा टाइम फिक्स होता है भाई। अब स्कूल की टाइमिंग है भाई, 9:15 बजे निकलना होता है, 9:30 बजे 10 बजे तक स्कूल पहुंचना होता है, 9:45 तक। तो जो टाइमिंग थी वो 9 बजे की थी, तो 9 बजे लोग निकलते थे, प्रतिदिन का इनका था। तो इसीलिए जो गुंडे थे, बदमाश थे, वो लोग उसके टाइम पे पहुंच जाते हैं, और पहुंचने के बाद फिर उसको ठिकाने लगा देते हैं। और जैसे उनको ठिकाने लगा दिया जाता है, गोली से भून दिया जाता है, तो फिर जो पुलिस है उनको अरेस्ट कर लेती है। यानी कि अब इसमें रामचंद्र पासवान और उसका जो रामश्रय का जो पड़ोसी है वो, और वो चारों बदमाश पांचों, सभी को पुलिस अरेस्ट करती है। और लगभग इस घटनाक्रम का जो है वो 65 दिन बाद खुलासा कर दिया जाता है। और ये लोग जो बदमाश थे, इन्होंने पूरा बाकायदा एक रोड मैप तैयार करा था कि कैसे कैसे मारना है। सब कुछ इन्होंने पुलिस के सामने बखूबी बताया, सारी चीजें क्लियर कर दी, और पुलिस ने उनको भी क्लियर कर दिया। तो आजकल के दौर में एक तरफा प्यार, यानी कि जो औरत का, लड़की का चक्कर है, उसमें सब कुछ बर्बाद हो जाता है। और ऐसा ही कुछ होता है रामचंद्र पासवान, यानी कि दो टीचरों के बीच में शिक्षिका का जो प्यार है वो भारी पड़ता है, और दोनों में से वो किसी को नहीं मिलती है, और शिक्षिका तो मिलेगी किसी तीसरे को ही। क्योंकि ये तो एक रामाश्रय जेल में मर गया, और रामचंद्र जो वो जेल में चला गया, और इधर जो शिक्षिका है अब वो किसी और के साथ प्रेम प्रसंग रचाएगी, शादी करेगी, या फिर ये तो उसकी पर्सनल लाइफ है, वो तो उस पर कोई कमेंट कर ही नहीं सकता। लेकिन रामाश्रय अपने जगह ठीक था, रामचंद्र ने जो किया वो गलत था। अगर उसको अपने प्यार पे इतना भरोसा था तो वो उससे कह लेता, शायद बात कुछ बन जाती। उसने ऐसा करके गलत किया। 65 दिन बाद खुलासा पुलिस कर देती है, और सारे दूध का दूध पानी का पानी हो जाता है। तो ये थी आज की पूरी कहानी है। और आप क्या सोचते हैं इस पूरे घटनाक्रम के बारे में, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बात जरूरी, कि कहानी जो है वो प्रतिदिन हमारे चैनल पे 7:30 बजे आएगी। चैनल नया है तो आप लोगों के प्यार और सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो उम्मीद है कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें और अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। मिलते हैं एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।